आगे एक दिन मैया भगवान का सुंदर श्रृंगार किया है और श्रृंगार करके गोद में बैठी हैं, दुग्ध पान करा रहे हैं। तो दुग्ध पिलाते पिलाते भार एकदम से बढ़ गया भगवान का। मैया ने कहा लगता है बहुत देर से लेकर के बैठी हूँ इसलिए भार बढ़ गया है, या मुझे लग रहा है थोड़ी देर उतार देती हूँ, आंगन में खेल लेगा तो दूध पच जाएगा। भार बढ़ गया है इसका, बहुत देर से लेकर के बैठी हूँ। तो क्या किए कि नीचे उतार दिए, आंगन में खेलने लगे। और जैसे ही आंगन में खेल रहे थे तो तुरंत एक तृणावर्त नाम का दैत्य आया, और तृणावर्त नाम का दैत्य आकर के मौका मिल गया। कंस ने भेजा हुआ था कि भाई भगवान आंगन में क्रीड़ा कर रहे थे, एक तृणावर्त नाम का दैत्य था जिसको मौका मिल गया, वायु वेग से आकाश में उड़ रहा था। आकाश में उड़ते उड़ते कंस का भेजा हुआ था, तो उसने देखा ये नंद का लाला आंगन में खेल रहा है, और आया, आकर के उठाया, उठा करके कंधे पर बैठाया और भगवान को लेकर के उड़ने लगा। भगवान सब दर्शन कर रहे हैं कि भैया सबके घर में माखन चोरी करनी है, उस दैत्य के ऊपर ही चढ़े चढ़े सबके दर्शन कर रहे हैं, सब गलियों के। ये प्रेम गली है, ये छिपी गली है, ये मधुमंगल को घर है, ये श्री दामा को घर है, सब घरों को देख रहे हैं क्योंकि चोरी करनी है ना। तो तृणावर्त नाम का दैत्य भगवान को कंधे पर उठाए पूरे ब्रजमंडल में घूम रहा है। और जैसे ही मथुरा की तरफ जाने लगा, गोकुल से जैसे ही मथुरा की तरफ जाने लगा, भगवान ने अपना भार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भगवान इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि तृणावर्त बार बार पीछे मुड़ करके देखने लगा कि जल्दी जल्दी में मैं नंद बाबा के आंगन से कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया। ध्यान से सुनिए, हम लोग मूर्ति में भगवान का दर्शन करते हैं, पत्थर की मूर्ति में, और तृणावर्त क्या कह रहा है, लगता है जल्दी जल्दी में मैं कोई पत्थर उठा लाया हूं। गोविंद में उसे पत्थर नजर आ रहा है। भगवान ने कहा इसकी मति खराब है, भार अपना बढ़ाया ही था, गर्दन को दबाया, और गर्दन को दबाते ही तमंतरिक्षात् पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वायवयो करालम, आकर के शिला पर ही पटका है। बुद्धि पत्थर हो चुकी है, इसलिए भैया अपनी बुद्धि को पत्थर मत करो। संसार में सब कुछ पत्थर नहीं है, और हम लोग आजकल पत्थर समझ बैठे हैं। इस कथा का यही अर्थ है, हर कथा का अर्थ निकलता जा रहा है। भगवान ने कहा इसकी बुद्धि खराब है, भक्त लोग मुझे पत्थर में भगवान का दर्शन करते हैं और ये मुझ में पत्थर देख रहा है, इसलिए पत्थर से ही इसकी खोपड़ी फोड़ू। पटक करके उसका भी गोविंदाय नमो नमः अपने धाम को भेज दिया।